नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा सी टेट टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि मैं वीडियो के अंत में आप सभी को होमवर्क देता हूं। आज का ये होमवर्क आपका रहेगा। इन सभी को कैसे बनाएंगे इसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं। दोस्तों, जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है तो उस होमवर्क को आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होता है। चाहे तो आप मेरा सीटेट पेड ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। यदि मेरे पेड ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आप लिखेंगे पेड सीटेट 2019 और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। तो आज का टॉपिक है औसत, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप औसत को देखेंगे और आंसर दे देंगे। आज मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आप आंसर एक प्रश्न को देखें और आंसर आपका आ गया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का। दोस्तों, सबसे पहले हम औसत को समझेंगे। औसत क्या है? एक एक लड़का है, इसके बारे में बात करता हूं। एक सप्ताह में वो कितना रोटी खाया। सोमवार को वह 3 रोटी खाया। मंगलवार को अच्छा सब्जी बना था इसीलिए 6 रोटी खाया। बुधवार को 4 रोटी खाया। गुरुवार को 5 रोटी खाया। शुक्रवार को 4 रोटी खाया। शनिवार को 3 रोटी खाया। अब अलग अलग दिन अलग अलग रोटी की संख्या है। किसी ने उससे पूछ लिया, राम से किसी ने पूछ लिया कि तुम कितना रोटी खाते हो, तो वह क्या बताएगा कि सोमवार को मैं 3 खाता हूँ, मंगलवार को 6 खाता हूँ, बुधवार को 4 खाता हूँ। ऐसा नहीं ना बताएगा। एक लमसम बताता है कि मैं इतना खाता हूँ। तो राम कहता है लगभग, देखिए ये 4 रोटी, कि हम 4 रोटी खाते हैं। तो एक अलग अलग आंकड़े को जब हम एक शब्द में बोलते हैं तो इसी को औसत कहते हैं। जब हम औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं कि सभी को जोड़ देते हैं और जितना संख्या में रहता है उतना भागा देते हैं। मान लीजिए आपको 1, 2, 3 का एवरेज निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बटे 3 कितना हो गया, 6 बटे 3, 2 आपका आ गया। मान लीजिए आपको 4, 5, 6, 7, 8 की एवरेज निकालनी हो तो क्या करते हैं, इसको 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8, 1, 2, 3, 4, 5 से भागा दे देते हैं। ये है बेसिक आपका औसत निकालने का, कि औसत जब हम निकालते हैं तो जो डाटा आपको दिया हुआ रहता है उस सभी डाटा को हम लोग जोड़ देते हैं और जितनी संख्या में रहता है उतने से हम लोग भागा देते हैं। तो जोड़ करके भागा देने पर जो आता है वह आपका आंसर कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पर 17, 18, 20, 30 और 50 का एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। 17 जोड़ 18 जोड़ 20 जोड़ 30 जोड़ 50 बट्टे 1, 2, 3, 4, 5। इन सभी को आपको जोड़ देना होगा और 5 से भागा दे देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आपका ये बेसिक हुआ औसत निकालने का। लेकिन सी टेट में इतनी सरल रूप से नहीं पूछता है। इतना सरल क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछेगा सी टेट में। तो कैसे प्रश्न रहता है उन सभी को देखेंगे। लेकिन आज हम लोग कुछ ट्रिक्स देखेंगे कि कौन सा ट्रिक्स से कैसे बनता है औसत का। औसत का कुछ ऐसे ट्रिक्स देखेंगे जो प्रश्न आप देखेंगे
और उत्तर बोल देंगे। बनाने की जरूरत नहीं है आपको। प्रश्न देखिए, उत्तर लिखिए, मात्र 1 सेकेंड। विश्वास आपको नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मात्र 1 सेकेंड में आपका आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर एक प्रश्न देख पा रहे होंगे, 50 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। ध्यान देंगे, विषम प्राकृतिक संख्याओं, जब विषम प्राकृतिक संख्याएं रहेगा तो जितनी तक का पूछेगा वही आंसर हो जाएगा। यदि प्रश्न कर दे कि प्रथम 70 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 70 विषम संख्याओं का औसत, तो इसका उत्तर 70 ही होगा। यदि प्रथम विषम संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो वहां पर आपका उत्तर यही रहेगा। मान लीजिए कोई पूछ दिया कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, तो जानते हैं कितना होगा, 20 ही आंसर होगा। तो ध्यान क्या रखेंगे कि यदि विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो उसका उत्तर यही होगा। यहां पर आप यदि फार्मूला लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए कि प्रथम विषम संख्याओं का औसत बराबर n। हम लोग n पूछा इसलिए n यहां पर लिख देते हैं। अब दूसरा हम लोग प्रश्न चलते हैं। अभी यहां पर विषम प्राकृतिक संख्या पूछ रहा था, अब यहां पर पूछ रहा है सम प्राकृतिक संख्याओं का। यदि सम प्राकृतिक संख्याओं का पूछ रहा हो तो उसमें एक जोड़ देना है। 40 तक के सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। कहां तक का पूछ रहा है, 40 तक का। तो इसका आंसर 40 में एक जोड़ दीजिए, 41 हो गया। 1 सेकेंड। यदि सम प्राकृतिक संख्या का पूछेगा तो एक जोड़ देना है, विषम प्राकृतिक संख्या का पूछेगा तो वही आंसर लिख देना है। मान लीजिए पूछ दे प्रथम 35 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 35 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। यहां 35 है तो इसमें 35 में एक जोड़ दीजिए, इसका आंसर 36 हो गया। मजा आ रहा है ना। बहुत, केवल ट्रिक्स को याद रखना है, 1 सेकंड में बनेगा। सम संख्या कहेगा तो उसमें एक जोड़ देना है, विषम संख्या कहेगा तो जो प्रश्न में दिया वही आंसर होगा। अब हम लोग तीसरा टाइप का देखते हैं। अब कहता है प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृत संख्याओं का औसत जब कहेगा तो क्या करना है कि एक जोड़ करके 2 से भागा दे देना है। यहां पर 40 प्राकृत संख्या का है तो 40 जोड़ 1/2 बराबर 41/2। यह हो गया 20.5 आंसर। जितना का कहेगा प्राकृत संख्याओं का उसमें एक जोड़ करके 2 से भागा देना है। मैं जो अभी जितने भी ट्रिक्स अभी आप देख रहे हैं, कल वाला वीडियो में सभी ट्रिक्स को एक जगह इकट्ठा करके आपको रख दूंगा, बताऊंगा। अभी केवल समझिए, ये ट्रिक्स फार्मूला के रूप में हम एक जगह कल आपको देंगे। तो ये हुआ 3 ट्रिक्स आप लोगों ने देखा। विषम सबसे याद रखना है, विषम वही आंसर। सम प्राकृतिक में एक जोड़ना है और प्राकृत संख्याओं में एक जोड़ करके
2 से भागा देना है। आगे हम लोग चलते हैं। एक यहाँ आसान सा सवाल है। ए, बी तथा सी की आयु क्रमशः 32, 36 तथा 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु कितनी होगी? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है औसत आयु। तो हम लोगों ने पढ़ा है, आगे देखा है कि औसत निकालने के लिए ये तीनों को जोड़ देंगे और 3 से भागा दे देंगे। तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिए 32 जोड़ 36 जोड़ 46 बटे 3। इसको जोड़ते हैं तो होता है 114 और 3 से भागा दे दीजिए, होता है 38। बहुत ईजी है। आगे प्रश्न देखिए, थोड़ा सा इससे कठिन है। एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। 31 छात्रों का औसत बराबर 30। यदि पहले से औसत दिया हुआ रहे तो इसमें आप कुल लिख लीजिए, कुल भार। कुल भार में ये दोनों गुना हो जाएगा। यहां देखिए, औसत में हम लोग क्या कर रहे थे कि जोड़ करके 3 से भागा तो 38 निकला ना। लेकिन यहां कुल लाने के लिए देखिए दोनों को क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो आप देखिए कुल आ जाएगा ना। तो ये औसत था। इसी तरह से जब औसत रहेगा और आपको कुल निकालना है तो जितना का औसत रहेगा उसको ला करके गुना कर देना है। गुना कर देंगे तो गुना किए तो हुआ 31, ये 30 पहले से और 31 गुना किए 930 किलोग्राम। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर दिया जाए, अभी था इसमें 31 आदमी, अब अध्यापक सर जी को भी जोड़ दें तो 31 छात्र और एक अध्यापक 32 हो गया। तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। कुल टोटल है 900, औसत भार में ये औसत है, औसत में वृद्धि हो जाती है 500 ग्राम, यानी अब बढ़ गया। पहले था 30, अब 500 ग्राम बढ़ गया, औसत में बढ़ा, कुल टोटल में नहीं, औसत में। तो ये औसत ये ना है, तो इसमें आप 500 ग्राम बढ़ाएंगे तो 30 किलो 500 ग्राम हुआ। अब टोटल कितना होगा? अब टोटल, अब जो है टोटल फिर इसी तरह से गुना करेंगे तो मेरा कुल आ गया। अब यहां पर अध्यापक का भार ज्ञात करना है। तो 31 छात्र का भार था 930 ग्राम और मास्टर साहब को मिला दिए तो 976 ग्राम, ये केजी, सॉरी किलोग्राम। तो कितना बढ़ गया? जो बढ़ा सो मास्टर साहब का बढ़ गया, क्योंकि अभी तक लड़कों का इतना ही था। अब मास्टर साहब को जोड़े हैं तो इतना हुआ, तो जो बढ़ा वो तो मास्टर साहब का बढ़ा। इसको घटा देंगे, कितना बढ़ा हुआ है? 6, 4 यानी 46 किलो आपका सर जी का भार है, सर जी का वजन है। इस तरह का यदि प्रश्न पूछा जाए कि एक को मिला दें या एक को निकाल दें, तो आपको 2 बार कुल ज्ञात करना होगा। मिलाने के पहले टोटल और मिलाने के बाद का टोटल, इन दोनों को जब घटाएंगे तो जिसको मिलाया था या जिसको निकाला था उसका जो भी चीज़ है, वजन, आयु या जो कुछ भी है, वह उत्तर आपका हो जाएगा। ध्यान दिए कि सबसे पहले जो औसत दिया रहेगा उसका क्या करेंगे? कुल निकालेंगे, इसको गुना कर देंगे। फिर बाद में कुल निकालेंगे, उसके बाद घटाएंगे
जो घटाएंगे वह किसी को या तो उसमें जोड़ा या तो निकाला, निकाला या जोड़ा, वो दोनों में से जो भी कुछ किया वह घटाने के बाद आंसर निकल जाता है। आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 है। हम क्या बताए हैं कि औसत यदि पहले से दिया हुआ रहेगा तो इसका कुल टोटल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 4 लड़कियों की कुल ऊंचाई, ये दोनों को गुना करेंगे, सेंटीमीटर। यदि इनमें से 3 की औसत ऊंचाई 148 है, अब यहां कहता है 3 लड़कियों की कुल ऊंचाई, फिर हमको निकालना पड़ेगा 148 गुने 3। तो 3 लड़कियों की कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये 3 से गुना कर दिए 444। हम क्या बताए हैं कि फिर ये दोनों को घटा देना है। ये दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाइए, घटाने पर आ रहा है 156। जो 156 निकल रहा है यही आपका चौथी लड़की की ऊंचाई है। तो आपने यहां पर देखा कि चौथी लड़की का ऊंचाई कैसे निकालेंगे। यदि 4 का औसत दिया है तो पहले कुल निकालिए, यदि औसत दिया हुआ प्रश्न में तो कुल निकालिए। फिर यहाँ 3 का औसत दिया हुआ था, 3 का कुल निकालें। चौथा इसमें हमको निकालना था, चौथा का ये आपका घटाएंगे, आंसर आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों ये आज का होमवर्क है। आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चूँकि मैं आपका सीटेट और टेट का बेसिक से पूरा तैयारी करवाने वाला हूँ। आपको कहीं दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, और नहीं आपको यहाँ से अलावे और दूसरा कुछ मटेरियल्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी आपका होगा बेसिक से। इसलिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्रतिदिन रात के 9:30 में आपका वीडियो मिलेगा। और ये होमवर्क को ज़रूर करना है आपको। यदि आपका सपना एक टीचर बनने का है, सीटेट को क्रैक करना चाह रहे हैं, अपना स्टेट टेट को क्रैक करना चाह रहे हैं, तो आपको जो होमवर्क प्रत्येक दिन दिया जा रहा है इस होमवर्क को करना पड़ेगा। जब आप करेंगे ना, वैसे अभी आप पढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जब आप होमवर्क करने लगेंगे तो वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर बनाना भी है, होमवर्क करके भेजना भी है। इसलिए पूरा ध्यान से देखेंगे तो इसका फ़ायदा किसको होगा, आपको होगा। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको होगा। तो होमवर्क करके आपको मेरे पास भेजना है। ये रहा आपका व्हाट्सएप नंबर, और यदि आप पेड ग्रुप में भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर पेड सीटेट लिख करके भेजना है। दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आप सभी बहुत बार बार कमेंट कर रहे हैं व्हाट्सएप में कि क्या आप स्टेट टेट, जो स्टेट का अलग अलग स्टेट का टेट होता है, उसकी तैयारी करवाते हैं। तो दोस्तों सी टेट का सिलेबस और टेट का सिलेबस लगभग एक जैसा है, केवल प्रश्न इसमें थोड़ा सा कठिन स्तर का होता है और इसमें मध्यम स्तर का रहता है। सरल तो नहीं रहता है, लेकिन मध्यम स्तर का रहता है। तो आप जब बेसिक से पढ़ेंगे
तो आपका टेट एग्ज़ाम के लिए भी यह ज़रूरी है, सी टेट के लिए तो स्पेशल है ही। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा और जाते जाते लाइक करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।